आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आए और हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। जब हम पिता परमेश्वर सब प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा हम पर उंडेलिए और हमारी सहायता कीजिए ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के हर पल में और हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं, सिर्फ आपको पिता परमेश्वर देखने वाले होने पाएं, सिर्फ हम पिता परमेश्वर आपको ताकने वाले होने पाएं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर की इस संसार में कोई नहीं जो पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर सके, परंतु केवल एक आप ही यहोवा परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं और जिसने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को भी अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाए हैं ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहें और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु जी शैतान ने हमें प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं में डाल रखा है और हमें पिता परमेश्वर आपसे अलग करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। और पिता परमेश्वर, जब हम अपने जीवन में झांकते हैं तो देखते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे उपद्रव किया है कि हम चिंता में, समस्याओं में और नाना प्रकार की हताशा, निराशा और डर में डूबे हुए हैं और पिता परमेश्वर हमारे आंखों में आंसू हैं और लगातार पिता परमेश्वर हम कहा रहे हैं। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि हम आपको जाने, आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपको पुकारें और आपसे प्रार्थना करके हम आपकी सहायता अपने जीवन में प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, इस समय आप सहायता करें और विशेष करके हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जो पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और शैतान के सारे कामों को पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश करें और अपने आनंद से, अपनी खुशी से हमको भर करके लगातार पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो हम निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर पर जो कोई भी भरोसा रखा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है और लगातार परमेश्वर की सहायता प्राप्त किया है और परमेश्वर ने अपनी आशीषों से, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा निरंतर अपने भरोसा रखने वालों को संभाला है, सहायता किया है और लगातार साथ रह करके अगुवाई किया है। इसीलिए हम निरंतर अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें और उसी से प्रार्थना करें, उसी को पुकारें और परमेश्वर हमारी सुनता है और लगातार हमारे लिए उपाय करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा और परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और शैतान ने जितनी भी असफलता हमारे जीवन में लाया है उन सब को दूर करके परमेश्वर अपनी सफलता से हमको भरपूर करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे उन लोगों को शेयर करें जिन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो हताशा में है, निराशा में है, परेशान है, बीमार हैं, जिनके जीवन में चिंता घेरे हुए है और लोग जो है परमेश्वर की सहायता पाने के लिए ललायित हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे करें, कैसे परमेश्वर के पास आएँ। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और लगातार जो है परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की गवाही देने पाएंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करने के द्वारा हमें अपने प्रार्थना की विनतियां बताएं ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषें निरंतर आप लोग अपने जीवन में पाएं। और हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और हम लोग करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को पा करके परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
इस समय जब हम परमेश्वर से इस सुंदर सुबह में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51 अध्याय और पहले पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार पहले पद में लिखा हुआ है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस पहले पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। और परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है कि जो तुम लोग धर्म पर चलते हो, जो परमेश्वर को ढूंढते हो, ध्यान से सुनो। और क्या सुनो? ये सुनो कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। हम किस चट्टान में से खोदे गए हैं, हम किस खदान में से निकाले गए हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम किसी और चट्टान से नहीं, किसी और खदान से नहीं, परंतु खुद अपने यहोवा परमेश्वर नामक चट्टान से खोदे गए हैं। हम अपने खुद यहोवा परमेश्वर नामक खदान से निकाले गए हैं। इसीलिए हम दिन रात अपने यहोवा परमेश्वर पर ध्यान करें, क्योंकि उसी से हमारी सहायता आएगी। वही हमारी मदद करेगा, वही हमारी सहायता करेगा, वही हमारे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है कि कैसे अब्राहम और सारा जो है वो अकेले थे, और उसी समय से मैंने उनको बुलाया और उनको आशीष दी है और उनको बढ़ाया, उनको उन्नत किया। वैसे ही परमेश्वर आज आपको और मुझको और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाता है, परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर जो है उसको जो है अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहता है। परमेश्वर उसको जो है लगातार जो है उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर उसको सफलता की ओर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, और अपने पुकारने वालों के लिए वो उपाय करता है और लगातार परमेश्वर आशीष देता है। और जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने तीसरे पद में पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है। ये सिय्योन कौन है? सिय्योन कोई और नहीं है परंतु सिय्योन परमेश्वर की प्रजा है। सिय्योन जो है वो हम खुद परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हरियाली लाएगा, हमारे जीवन की अशांति को दूर करेगा, हमारे जीवन में वो सारी बातें जो शैतान की ओर से लाई गई हैं उन्हें दूर करके हमारे जीवन को आनंद से भरपूर करेगा। और लगातार परमेश्वर हमें संभालेगा और लगातार परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और निरंतर परमेश्वर हमारे साथ रह करके हमारे लिए उपाय करेगा। और हम जो है परमेश्वर के धन्यवाद के गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे। परमेश्वर के हर्ष का शब्द हमारे जीवन में सुनाई पड़ेगा और हम लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के ये वचन जो है हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है, परमेश्वर हमें जो है आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भरना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन के सूखापन को दूर करके हरियाली लाना चाहता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और हम निरंतर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। आप अति महान है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, आप सहायता
सहायता करें, अनुग्रह करें। और पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में लगातार पिता परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लें। और जैसे पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया कि हम पिता परमेश्वर आपकी निकटता में आए और आप हमको अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं, इसीलिए पिता परमेश्वर आप लगातार प्रभु जी हम सबको सहायता दीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपकी निकटता में आए, आपकी उपस्थिति में चले फिरें और आप ही को पुकारें और आप ही से हम सहायता मांगें, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर हम अपने जीवन में आपको अपने जीवन से महिमा दे सकें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। केवल आप ही पिता परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं, केवल आप ही पिता परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को जो प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आज की ये सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाए गए हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ और बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर बहुत ही प्रभु जी चिंतित हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता मांगते हैं, आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आप पिता परमेश्वर आज की सुबह अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और लगातार पिता परमेश्वर शैतान की सारी चालाकी को, शैतान की सारी योजना को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से नाश करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों में अपनी शांति और पिता परमेश्वर अपनी आशीषें और अपना आनंद से भरपूर कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपको पुकारने वाले होने पाए और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने सारे कार्यों को आपको स्मरण करके करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई पाकर के पवित्र आत्मा निरंतर आपकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों के प्रभु जी हर एक प्रकार की नकारात्मकता की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर सकारात्मक बातों से भरपूर कर दीजिए, अपने वचन को पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के हृदय में बसा दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता किसी भी प्रकार के शैतान की ओर से लाए गए मानसिक तनाव में ना फंसें, परंतु पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर के आपका जीवन आप में बिताने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी कर्ज है पिता परमेश्वर उसे आप अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को कर्ज से छुटकारा दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर जाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आप ही को प्रभु अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों में जो भी अशांति और कलह और झगड़ा पाया जाता है वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को, इनके घर परिवार को भरपूर कर दीजिए। इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर जो भी रुके हुए काम है पिता परमेश्वर उनको फिर से शुरू कर दीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की इनके जीवन के हर एक रुके हुए कार्य पिता परमेश्वर पूरा हो जाएं और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में चले फिरें और पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोगों के जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। इनके पिता परमेश्वर कार्यों को आप आशीष दीजिए और पिता परमेश्वर जो भी काम ये करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष को उंडेलिए, ताकि पिता परमेश्वर इनके आय के साधन बढ़ें और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की कमी घटी दूर होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा दें, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपने जीवन में लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जो कोई भी पिता परमेश्वर नशे की आदि है पिता परमेश्वर आप उनके नशे की लत को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग
पिता परमेश्वर आपकी छुटकारा को अपने जीवन में देखें और शैतान ने जिन बंधनों से बांध रखा है वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाए और आपके लोग पिता परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्रता पा करके लगातार आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। फिर से सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।